जो लोग वृंदावन में जाते हैं वे लोग केवल यमुना नदी में स्नान करने का फल प्राप्त करते हैं, और जो लोग बद्रिकाश्रम में जाते हैं वे लोग केवल सरस्वती नदी में ही स्नान करने का फल प्राप्त करते हैं। लेकिन धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, क्योंकि जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा में आ जाते हैं ना, वे एक ही स्थान पर बैठे बैठे गंगा जमुना सरस्वती इन तीनों ही नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। ये है भागवत की महिमा। क्योंकि हरिद्वार में मुख्य रूप से केवल गंगा जी बहती हैं, और वृंदावन में मुख्य रूप से केवल यमुना नदी बहती है, और बद्रिकाश्रम में मुख्य रूप से केवल सरस्वती नदी बहती है। परंतु धन्य है यह भागवत की कथा, क्योंकि जहाँ पर भागवत की कथा होती है वहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती यह तीनों नदियाँ एक साथ बहती हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, अगर भागवत कथा में भगवान के चरित्र की व्याख्या अगर ज्ञान प्रधान हो रही हो तो समझ लीजिएगा कि भागवत कथा पंडाल में साक्षात यमुना नदी बह रही है। और अगर भागवत कथा में भगवान के चरित्र की व्याख्या अगर कर्म प्रधान हो रही हो तो समझ लीजिएगा भागवत कथा में साक्षात यमुना महारानी बह रही हैं। और अगर भागवत कथा में अगर भगवान के चरित्र की व्याख्या भक्ति प्रधान हो रही हो तो समझ लीजिएगा भागवत कथा पंडाल में साक्षात भगवती गंगा जी बह रही है। और भागवत कथा में भगवान के चरित्र की व्याख्या कर्म प्रधान भी होती है, ज्ञान प्रधान भी होती है, और भक्ति प्रधान भी होती है। और जो लोग इस भागवत कथा में श्रद्धा पूर्वक विनम्रता पूर्वक बैठ करके श्रवण करते हैं वे लोग एक ही स्थान पर बैठे बैठे गंगा जमुना सरस्वती इन तीनों नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। ये है भागवत श्रवण करने की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे भगवान वेद व्यास जी भागवत की महिमा में एक बहुत सुंदर इतिहास का वर्णन करते हैं। इस इतिहास को नैमिषारण्य के पवित्र वन में बैठ करके सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषि मुनियों को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक समय जब परीक्षित महाराज जी केवल 7 दिन तक इस भागवत की कथा को श्रवण करने मात्र से वे जो है इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के सुंदर सोने के विमान में बैठ करके भगवान के वैकुंठ लोक में जा रहे थे। तो जब भी कोई व्यक्ति भगवान के वैकुंठ में जाता है तो वह ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से होकर के ही जाता है। तो जब परीक्षित महाराज जी सोने के विमान में बैठ करके वे जब वैकुंठ धाम जा रहे थे, उस समय जब ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में इस दृश्य को देखा कि परीक्षित केवल 7 दिन भागवत कथा सुनने मात्र से संसार से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को अपने दृष्टि पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस वैकुंठ की प्राप्ति जो है हजारों वर्षों तक तपस्या करने से नहीं होती,
जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों यज्ञ करने से नहीं होती, जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने से नहीं होती, उसी वैकुंठ की प्राप्ति परीक्षित को केवल बैठे बैठे 7 दिन भागवत कथा सुनने से हो गई। ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी को अपने दृष्टि पर विश्वास नहीं हुआ। अतः अंत में ब्रह्मा जी ने अपना संशय दूर करने के लिए ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ा ऋषियों की सभा लगाए और उस सभा में उन्होंने एक बहुत बड़ा तराजू मंगवाया और ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पलड़े में हजारों वर्षों तक के तपस्या का फल रखा, हजारों यज्ञ करने का फल रखा और हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने का फल रखा। एक पलड़े में तो हजारों वर्षों तक तपस्या करने का फल रखा, हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने का फल रखा, हजारों यज्ञ करने का फल रखा और तराजू के दूसरे पलड़े में जो है केवल 7 दिन तक भागवत की कथा सुनने का फल रखा। उस समय ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जो है एक बहुत बड़ी आश्चर्यमयी घटना घटी। क्या घटना घटी कि हजारों वर्षों तक तपस्या करने का फल वाला पलड़ा, हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने का फल वाला पलड़ा और हजारों यज्ञ करने का फल वाला पलड़ा जो है वह सरसों के दाना के समान हल्का पड़ गया और केवल 7 दिन तक भागवत कथा सुनने का फल वाला पलड़ा जो है मेरू पर्वत के समान भारी पड़ गया। उस समय ब्रह्मा जी ने ऋषियों की सभा में खुली घोषणा किया कि हे ऋषि मुनियों, आज मुझे अपने दृष्टि पर विश्वास हो गया और आज मैं खुली घोषणा कर रहा हूँ क्या कि हे ऋषि मुनियों, जिस वैकुंठ की प्राप्ति जो है हजारों वर्षों तक तपस्या करने से नहीं होती, जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों यज्ञ करने से नहीं होती, जिस वैकुंठ की प्राप्ति हजारों वर्षों तक तीर्थों में वास करने से नहीं होती, उसी वैकुंठ की प्राप्ति जो है इस कलिकाल में केवल 7 दिन तक भागवत कथा सुनने मात्र से हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ये है भागवत की महिमा। तो इस तरह से भागवत की बहुत बहुत महिमा है। सो आइए इस अनंत महिमा से मंडित श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ करें। और वैसे तो भागवत में हम सब लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कल्याणप्रद, शिक्षाप्रद, मंगलप्रद कथाएं हैं, लेकिन आज जो है चूंकि अभी जो है आषाढ़ महीना चल रहा है, अभी 24 जुलाई तक जो है आषाढ़ महीना रहेगा, तो हमारे स्कंद पुराण के अनुसार हमारे सनातन धर्म में 12 महीने होते हैं और हर महीने के अलग अलग देवता होते हैं। तो ये जो आषाढ़ महीना चल रहा है, ये जो जुलाई का महीना चल रहा है, इसके देवता कौन है? स्कंद पुराण में लिखा है इस आषाढ़ महीने का जो देवता है वे भगवान वामन हैं। इस आषाढ़ महीने में भगवान वामन की बहुत पूजा होती है, वामन भगवान की। तो चूंकि इस आषाढ़ महीना के आराध्य इष्ट पूजनीय भगवान जो है वामन देव हैं, इसीलिए आज हम सब लोग भगवान के वामन अवतार की कथा श्रवण करेंगे। तो वैसे तो समय बहुत कम है, क्योंकि आज थोड़ा कार्यक्रम शुरू करने में लेट हो गया,
क्योंकि भक्त लोग बहुत कम थे और व्यवस्था बहुत ज़्यादा करना था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। इसीलिए समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी सब लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। भगवान वामन के अवतार की कथा जो है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन है। और वह कथा जो है कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होता है। इस कथा को सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार देवताओं और असुरों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में यद्यपि देवता जो लोग थे उन देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन चूंकि देवताओं के पक्ष में साक्षात भगवान थे, इसीलिए भगवान के सहयोग से सारे देवता लोग जो है असुरों पर विजय प्राप्त कर लिए और देवताओं ने पुनः स्वर्ग को भी प्राप्त कर लिया। लेकिन जैसे ही देवताओं को विजय मिली, सफलता मिली और उनको पुनः स्वर्ग का अनंत वैभव धन संपत्ति प्राप्त हुआ, उस समय देवताओं को अहंकार आ गया, देवताओं को अभिमान हो गया, देवताओं को घमंड हो गया। और इसीलिए सारे देवता लोग जो है जिस भगवान के वजह से, जिस भगवान के सहयोग और कृपा से असुरों पर विजय प्राप्त किए थे, उसी भगवान को जो है देवता लोग भूल गए। इस संसार में भी अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान की कृपा से हमारा कोई बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम भी टल जाता है, कोई बहुत बड़ा काम हो जाता है ना, तो हम सब लोग भी जो है भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। मैंने तो अपने जीवन में कितने लोगों को देखा, कितने लोगों का शादी नहीं हो रहा था लेकिन भगवान की शरण में आए तो शादी हो गया, शादी पक्की हो गई, लेकिन शादी पक्की हुई तो भगवान को भूल गए। ऐसा कितना हमने देखा है अपने जीवन में, आंखों से देखा है, कसिया में देखा है। मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देवता लोग भी जो है जैसे ही उनको भगवान के सहयोग से असुरों पर विजय प्राप्त किए और स्वर्ग का अखंड धन संपत्ति प्राप्त हुआ, उस समय देवताओं को अहंकार आ गया। वो लोग भी भगवान के सहयोग और कृपा को भूल गए, उनको अहंकार आ गया। हमारे आचार्य लोग यहाँ पर बहुत सिद्धांत की बात कहते हैं कि देखिए, इस संसार में जिस भी व्यक्ति को बहुत सारा धन और बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाता है ना, उस व्यक्ति को निश्चित ही अहंकार आ ही जाता है, निश्चित अहंकार, घमंड आ जाता है। जिस व्यक्ति को बहुत सारा धन और बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाता है ना, वो आदमी फिर धरती पर नहीं चलता, धरती पर से भी 2 फुट ऊपर ही चलता है। अहंकार आ जाता है आदमी के भीतर। कहते हैं शराब तो आदमी को तब प्रभावित करता है जब शराब पेट में जाता है, लेकिन धन तो आदमी को तभी प्रभावित कर देता है जब वो केवल जेब में आ जाता है। मतलब शराब से भी खतरनाक धन का नशा है। शराब तो तब असर दिखाता है जब वो पेट में जाता है, आदमी के अंदर जाता है, लेकिन धन तो आदमी को तभी प्रभावित कर देता है जब वो आदमी के अंदर नहीं, आदमी के जेब में आ जाता है ना, तो ही आदमी के ऊपर असर होने लगता है। आदमी का भाव बदल जाता है, आदमी का चाल बदल जाता है,
आदमी का बोलने का स्टाइल बदल जाता है। किसी को भी सम्मान से नहीं बोलता है, रे बोलता है, तू बोलता है। आदमी जो है, जिस भी व्यक्ति को बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है, निश्चित उसको अहंकार आ जाता है। अब जो है, जब बात आई है तो मैं बता दूं कि समाज में तो कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास जो है बिल्कुल भी धन नहीं होता, वो लोग भी कभी कभी जो है उनके भी जीवन में अहंकार आ जाते हैं। जिस आदमी के जीवन में बहुत सारा धन और बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाता है, वो तो अहंकारी बन ही जाते हैं। लेकिन समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन नहीं, अगर थोड़ा भी धन आ जाता है ना, तो वो भी कभी कभी अहंकारी बन जाते हैं और फिर इतना लंबा चौड़ा फेंकते हैं ना कि मत पूछिए। एक बार एक लड़का जो है अपने मित्रों से कह रहा था, लंबी लंबी फेंक रहा था कि अरे यार, तुम लोग को पता है हमारे पिताजी इतने बड़े आदमी है ना कि उनके सामने जो है करोड़पति लोग जो है ना हाथ में कटोरा लेके खड़ा रहते हैं। मेरे पिताजी इतने बड़े आदमी है ना कि उनके सामने करोड़पति अरबपति आदमी जो है ना कटोरा लेके खड़ा रहते हैं। तो मित्रों ने पूछा कि अरे आपके पिताजी ऐसा क्या करते हैं? तो उसने तो नहीं बताया। बाद में पता चला कि उनकर बाबूजी जो ना गोरखपुर में पानी पूरी का ठेला लगावे अब पानी पूरी बेचने वाले के सामने तो अरबपति लोग खड़े ही रहते हैं कटोरा लेके कि एक पानी पूरी खाए तो दूसरा पानी पूरी मांगते हैं। इतना लंबा लंबा लोग फेंकते हैं। जो फेंकते हैं ना, उनका हिस्ट्री पता कीजिए तो पता चलेगा कि क्या है सच। एक लड़का जो है वो एक लड़की से ऐसे ही कह रहा था कि अरे जा जा, तेरे जैसे लोगों को ना मैं दिन भर में 50 लोगों को घुमाता हूँ मैं। तेरे जैसे लड़कियों को मैं दिन में 50 लड़कियों को घुमाता हूँ मैं। तो लड़की ने पूछा कि अरे भाई, तू ऐसा क्या करता है कि मेरे जैसे लड़कियों को तुम 50 लड़कियों को दिन भर में घुमाते हो? तो बाद में पता करने पर पता चला कि वो ई रिक्शा चलाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कहने का भाव यह है कि समाज में कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास बहुत सारा धन नहीं होता, थोड़ा सा भी धन होता है, तो वो लोग भी कभी कभी अहंकारी बन जाते हैं और इस तरह से लंबी चौड़ी बात फेंकते रहते हैं। लेकिन जिसके पास सचमुच में बहुत सारा धन होता है, बहुत बड़ा पद होता है, वह तो निश्चित ही अहंकारी बन जाते हैं। जैसे महाभारत में कथा है, आप सब लोगों ने पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम सुना होगा। और द्रौपदी के पिता का नाम क्या था जानते हैं आप लोग? द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद था। तो ये द्रोणाचार्य और द्रुपद, ये दोनों जो है बाल्यावस्था में गुरुकुल में, एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। अब इन दोनों में यद्यपि जो द्रुपद जी थे वे बहुत धनवान थे और द्रोणाचार्य जी थे वो बहुत गरीब थे, लेकिन दोनों में मित्रता हो गई। तो एक दिन द्रुपद ने अपने मित्र द्रोणाचार्य से कहा कि मित्र, अगर आगे चल करके मैं तुम्हारे आशीर्वाद से अगर मैं राजा बन गया तो मैं जो है
तुम्हें हर एक सुख सुविधा वाली वस्तु प्रदान कर दूंगा, तुम्हारे जीवन भर की व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हें जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से द्रुपद ने अपने मित्र द्रोणाचार्य जी को बाल्यावस्था में गुरुकुल में ये वचन दिया था। अब कुछ सालों के बाद जो है दोनों अपना विद्या अध्ययन करके और अपने अपने घर चले गए, और कुछ वर्षों के बाद विवाह हो गया और द्रुपद जो है वे राजा बन गए। अब एक दिन की बात है कि द्रोणाचार्य जो है उनका एक पुत्र था जिनका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है बहुत छोटे थे, तो अपने मित्रों के साथ जो है वे इसी तरह से जैसे यहाँ बच्चे खेलते हैं वैसे वो भी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तो अश्वत्थामा ने क्या देखा कि उनके जो छोटे छोटे मित्र थे वो सब दूध पी रहे थे। तो अश्वत्थामा को भी इच्छा हुई कि मैं भी दूध पीऊं। तो वह अपनी माँ के पास गए और कहा कि माँ मुझे दूध दे दो ना। तो द्रोणाचार्य जी इतने गरीब थे कि उनके पास जो है दूध नहीं था, अपने बच्चे को पीने के लिए पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। तो उस समय अश्वत्थामा की माँ ने अपने बच्चे को जो चावल होता है ना कच्चा चावल, उस कच्चे चावल को धो करके और उसका जो पानी होता है वो दूध जैसा ही दिखता है, तो वह कच्चे चावल का धोया हुआ पानी जो है अपने बच्चे को दिए। और जब इस दृश्य को द्रोणाचार्य ने देखा तो वे बहुत दुखित हो गए, रोने लगे कि देखो मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि मैं अपने बच्चे को दूध तक भी नहीं दे सकता। रोने लगे, दुखी हो गए। उस समय उनको अपने मित्र द्रुपद की बात याद आई कि मेरे मित्र ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरा सहयोग करेगा, वो राजा भी बन गया है। अतः द्रोणाचार्य जो है, महाभारत में पूरी कथा है, द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से जो है कुछ सहायता मांगने के लिए उनके राजमहल में गए। उस समय द्रुपद जो है चूंकि बहुत सारा उनको धन प्राप्त हो गया था, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा पद प्राप्त हो गया था, इसीलिए द्रुपद जो है इतना घमंडी और इतना अहंकारी बन चुके थे कि उन्होंने अपने बचपन के मित्र जिनको उन्होंने वचन दिया था उस मित्र का उन्होंने स्वागत भी नहीं किया, कुछ स्वागत सम्मान नहीं किया। और जब द्रोणाचार्य ने उनसे कुछ धन की याचना की और कहा कि मित्र मुझे धन दे दो, थोड़ा मेरी सहायता कर दो, उस समय द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बहुत डांटा कि अरे भिखारी ब्राह्मण, कहाँ तू भिखारी और कहाँ मैं राजा? क्या राजा की मित्रता भिखारी से हो सकती है? मित्रता तो समान लोगों से होती है। तुम भिखारी में राजा का कैसे, किस नजरिए से तुम मेरा मित्र बन सकते हो? जाओ, तुम्हें भीख चाहिए तो कहीं जा करके मांग लो, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से द्रुपद ने द्रोणाचार्य का तिरस्कार किया और वे बेचारे दुखी होकर के वहां से चले गए। महाभारत में प्रसंग बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन कहने का भाव ये है कि देखिए जब द्रुपद के पास जो है धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, तब जो है द्रुपद बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उनको बहुत सारा धन और बहुत बड़ा पद प्राप्त हो गया तो द्रुपद जो है अहंकारी बन गए, घमंडी बन गए। इसका मतलब यह है कि संसार में जिस भी व्यक्ति को बहुत सारा धन और बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाता है उसके जीवन में अहंकार आ ही जाता है। कोई व्यक्ति पूछे कि प्रभु जी आप इतना टाइम से एक ही ये प्रसंग पर बोल रहे हो, अहंकार आ जाता है, ठीक है, लेकिन अहंकार से घाटा क्या है? बहुत घाटा होता है, बहुत हानि होती है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि अहंकार से बहुत बड़ी हानि होती है।
कहते हैं कि तिमिर गए रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। कहते हैं कि जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, जैसे प्रामाणिक गुरु के मिलते ही आदमी के मोह का नाश हो जाता है, वैसे ही इस संसार में आदमी के भीतर अहंकार आते ही उसके कई वर्षों के किए कराए गए पुण्यों का नाश हो जाता है। अरे पुण्यों की बात छोड़िए, हमारे आचार्य लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। आचार्य उदाहरण देते हैं, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। आचार्य कहते हैं कि अहंकार के कारण जो है रावण का नाश हो गया, अहंकार के कारण जो है कौरवों का, दुर्योधन का पूरा वंश का ही सर्वनाश हो गया। अहंकार के कारण ही कंस का भी सर्वनाश हो गया। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों का रामायण में वर्णन है कि जब रावण अपने महल से बाहर कदम रखता था तो पृथ्वी थर-थर कांपने लगती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपने लगती थी कि ये पापी क्या करेगा, क्या कर देगा, कुछ भी कर सकता है। तो जब इतने बड़े बड़े लोग के जीवन में अहंकार आया तो उनका सर्वनाश हो गया, सब कुछ चला गया। फिर हम सब के जीवन में अहंकार आएगा तो हमारा क्यों नहीं चला जाएगा। इसीलिए अहंकार से बहुत हानि है, बहुत हानि है। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि इस अहंकार से कैसे बचें? क्या हम धन नहीं कमाएं? क्या बहुत सारा हम बड़ा पद प्राप्त नहीं करें? आप धन कमाइए, बहुत सारा धन कमाइए, बहुत बड़ा पद भी कमाइए, लेकिन धन और पद प्राप्त करने के बाद अहंकार आ जाता है। तो इस अहंकार से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि इस संसार में किसी आदमी को कितना ही सारा धन क्यों न प्राप्त हो जाए, इस संसार में किसी आदमी को कितना ही बड़ा पद क्यों न प्राप्त हो जाए, अगर कोई व्यक्ति संतों का संग करेगा, संतों के सत्संग में बैठेगा, तो उस व्यक्ति के पास अरबों रुपए होते हुए भी, बहुत बड़ा पद होते हुए भी उसको कभी अहंकार नहीं आएगा, कभी अहंकार नहीं आएगा। आप देखिए मीराबाई राजा की बेटी थी, कितना सारा धन था, लेकिन मीरा के जीवन में तनिक भी अहंकार नहीं था। हम सब लोगों को तो संतों की सेवा करने में लज्जा आती है, शर्म आती है, परंतु मीराबाई जो है संतों की सेवा करने में कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, उनके भीतर तनिक भी अहंकार नहीं रह गया था। अभी हम लोग को थोड़ा बहुत, हम लोग को शर्म आती है सेवा करने में। अभी यहाँ से कार्यक्रम हो जाएगा तो कुछ उठा करके ढो करके ले जाना हो मंदिर में, तो हम लोग को शर्म आएगा कि अरे हम ले जाएंगे तो लोग गली मोहल्ले में क्या कहेंगे, है ना। हम लोग को सेवा करने में शर्म आती है क्योंकि हम लोग के भीतर अभी थोड़ा अंश में अहम है। लेकिन मीराबाई चूंकि वे बहुत अच्छे से सत्संग करते थे, इसलिए इतना बड़ा राजा की बेटी होते हुए भी उनके भीतर तनिक भी अहंकार नहीं था। मतलब किसी आदमी के पास कितना ही धन क्यों न हो, लेकिन अगर वो सत्संग करता है तो कभी अहंकार नहीं आ सकता। जैसे रामायण में भरत जी, ये बहुत सुंदर प्रसंग है, सब लोग ध्यान से सुने तो समझ में आएगा। रामायण में कथा है कि जब भरत जी चित्रकूट में भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए जा रहे थे, साथ में उनकी चतुरंगड़ी सेना भी थी, और जब चित्रकूट में लखन जी ने इस दृश्य को देखा कि भरत जी जो है
ये इतने सारे सेना को लेकर के मेरे राम जी की ओर आ रहे हैं, तो लखन जी के मन में एक क्षण के लिए भरत के प्रति रोष पैदा हो गया। लखन जी को लगा कि लगता है ये भरत जो है ना, अयोध्या का इतना बड़ा राज्य प्राप्त करके ये अहंकारी बन गया है, घमंडी बन गया है। इसीलिए भरत जो है मेरे भैया को अयोध्या में तो रहने नहीं दिया, मेरे भैया जंगल में चले आए, तो ये जो है अब जंगल में भी मेरे भैया को मारने के लिए आ रहा है। इतने सारे सेना को लेकर मेरे भैया को मारने के लिए आ रहा है। लखन जी के मन में भ्रम पैदा हो गया और तुरंत उन्होंने राम जी के सामने ही अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। और लखन जी ने क्रोधित होकर कहा कि भैया, आज जो है इस भरत को अयोध्या का इतना बड़ा राज, इतना बड़ा धन और पद प्राप्त करके न इसको अहंकार आ गया है। आप जंगल में रह रहे हैं फिर भी इसको सहन नहीं हो रहा है, ये जंगल में आपको मारने के लिए आ रहा है। भैया, आज मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूं कि आज मैं जो है इस भरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज जो है आज मैं इसको मार करके ही छोड़ूंगा। अगर इसके और बीच में, अगर हमारे और इसके बीच में युद्ध में अगर साक्षात शिव जी भी आ गए तो मैं शंकर जी को भी पछाड़ दूंगा, लेकिन आज मैं इसको मार डालूंगा और मैं जो है दिखा दूंगा कि राम के दास में कितनी शक्ति है। इस तरह से लखन जी जो है गुस्सा हो गए। रामायण में वर्णन है ये। उनको भ्रम हो गया कि भरत जी को अयोध्या का राज, इतना बड़ा धन और पद प्राप्त करके उनको अहंकार आ गया है। उस समय राम जी चुपचाप बैठकर सुन रहे थे और राम जी ने जब लखन जी बोल बोल करके चुप हो गए तो उस समय राम जी तो भरत के प्रेम को जानते थे। राम जी ने लखन जी से कहा कि लखन, तुम्हें भ्रम हो गया है। लखन, तुम कान खोल करके और ध्यान से सुन लो। लखन, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हो सकता है कि एक नींबू के एक बूंद के रस से जो है पूरा दूध का समुंदर फट जाए, ये संभव है। हे लखन, हो सकता है कि मच्छर के फूंक मारने से मेरू पर्वत उड़ जाए। हे लखन, हो सकता है कि इस दुनिया में जितने भी पत्थर के पहाड़ हैं वो सब सोने के पहाड़ हो जाएं। लखन, हो सकता है कि पानी को मथे तो उसमें से घी निकल जाए। हे लखन, हो सकता है कि बर्फ को रगड़े तो उसमें से आग प्रकट हो जाए। जबकि ये सब कुछ असंभव है लखन, लेकिन ये असंभव कार्य भी एक बार संभव हो सकता है। लेकिन लखन, भरत को राज्य और पद प्राप्त करके उसको अभिमान आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भरत जो है, भले उसको राज और पद प्राप्त हो गया है, लेकिन मेरा भरत जो है नित्य हमेशा संतों के चरणों में बैठकर रोज सत्संग करता है। इसीलिए भरत को कभी अभिमान नहीं आ सकता, कभी अहंकार नहीं आ सकता। राम जी ने तो यहां तक कह दिया कि लखन, तुम जो है अयोध्या के राज्य की बात कर रहे हो। अरे भरत को जो है ना, अगर शिव जी का पद मिल जाए ना और ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक का भी राज्य मिल जाए तो मेरे भरत को कभी अभिमान नहीं आ सकता, मेरे भरत को कभी अहंकार नहीं आ सकता। क्योंकि मेरा भरत जो है सत्संग करता है। राम जी ने रामायण के इस प्रसंग से साबित किया, दुनिया के लोगों को बताया कि इस दुनिया में धन प्राप्त करना, बहुत सारा धन प्राप्त करना बुरा नहीं है। प्राप्त कीजिए, कमाइए, खूब कमाइए, बहुत सारा पद भी प्राप्त कीजिए, लेकिन अहंकार से बचना है तो साथ ही साथ जो है आप सत्संग भी किया कीजिए। क्योंकि सत्संग में बैठेंगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। राम जी लखन जी से कहते हैं, जो अचवत निरप मात ही तो ही
जो अचवत निरपा माता हिते नाहिन साधु सभा जेहि से सुनहु लखन भल भरत सरीसा सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच महा सुनान देसा भरत ही होई न राज मदो विधि हरिहर पद पाई कबहु की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। राम जी ने कह दिया कि मेरा भरत सत्संग करता है, उसे कभी अहंकार नहीं आ सकता। इसीलिए भागवत के इस वामन भगवान के प्रसंग से हम सबको प्रथम सीख मिलती है कि हम सब लोग अगर अहम से बचना चाहते हैं तो सत्संग करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवताओं ने जैसे ही स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया उसी समय देवताओं को पद और धन को प्राप्त करते ही उनको अहंकार आ गया और उन्होंने भगवान का भजन करना छोड़ दिया, क्योंकि जो अहंकारी होते हैं उनसे भगवान का भजन नहीं हो सकता। जिनके जीवन में बहुत अहंकार है, जिनके जीवन में बहुत पाप है, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। कई बार लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी हम अपने फलाना ठिकाना को बहुत बुलाते हैं लेकिन आते ही नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जिनके जीवन में पाप है ना वो कभी यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे किसी आदमी, जैसे 56 प्रकार का व्यंजन जो होता है ना बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर ज्वर का रोग हो गया है, बुखार का रोग हो गया है, उस व्यक्ति को 56 व्यंजन स्वादिष्ट होते हुए भी उसको स्वादिष्ट नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर पाप है ना, उस व्यक्ति को भगवान की कथा मधुर होते हुए भी उसको मधुर नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। तुलसी पूरब के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, ज्यों ज्वर के रोग ते भूख विदा हो जाए। जैसे भोजन बहुत अच्छा है लेकिन आदमी के भीतर भूख नहीं है तो उसको भोजन अच्छा नहीं लगता। आदमी के भीतर बुखार है, रोग है, तो उसको भोजन अच्छा नहीं लगता। वैसे ही जिसके जीवन में पाप भरा हुआ है उसको भगवान का भजन और भक्ति अच्छा नहीं लगता। इसीलिए लोग नहीं आते हैं। और यहाँ पर सत्संग में आने के लिए भी ना पुण्य चाहिए, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलू नहीं संता। बिना पुण्य पुंज के सत्संग में कोई आ नहीं सकता। जैसे मुंबई के ताज होटल में वही व्यक्ति जाकर बैठ सकता है जिसके जेब में पैसा है। जिस प्रकार से मुंबई के ताज होटल में वही व्यक्ति जाकर बैठ सकता है जिसके जेब में पैसा है, उसी प्रकार इस सत्संग में भी वही व्यक्ति आकर बैठ सकता है जिसके जीवन में पुण्य है। जिसके जीवन में पुण्य नहीं है ना, वो कभी यहाँ पर आ नहीं सकता। अगर आ भी जाए ना किसी कहने से दबाव में तो उसका पाप यहाँ बैठने नहीं देगा। उसका पाप भीतर से कहेगा अरे चलिए यहाँ से चलिए, नहीं तो हम साधु बन जाएंगे, तो चलिए चलिए यहाँ से। पाप बैठने नहीं देगा। तो अहंकारी आदमी कभी भजन नहीं कर सकते। तो देवताओं ने, क्योंकि उनको बहुत बड़ा पद प्राप्त हो गया, धन प्राप्त हो गया, इसीलिए उनको अहंकार आ गया, इसीलिए वो भगवान को भूल गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब देवता लोग भगवान को भूल गए उस समय उनकी शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने फिर से देवताओं को बहुत मारा, बहुत पीटा। और मार पीट करके असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। अब जो है देवताओं की माँ अदिति जो है,
जब उन्होंने देखा कि मेरे सारे पुत्र जो देवता हैं उनको असुरों ने मार करके स्वर्ग से भगा दिया, घर से निकाल दिया, मेरे पुत्र जो है दर दर भटक रहे हैं, उस समय अदिति, देवताओं की माँ अदिति जो है बहुत दुखी हो गई। चिंता के कारण जो है उनका पूरा शरीर गलने लगा, क्योंकि माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है ना। चिंता के कारण जो है अपने बेटों के जीवन का दुख दे करके चिंता से उनका पूरा शरीर सूखने लगा, बहुत दुखी हो गई। अब एक दिन की बात है कि देवताओं की माता अदिति जो है अपने पति कश्यप जी के पास गई और कश्यप जी के पास पहुंचकर रोने लगी और अपनी सारी समस्या बतलाई। कश्यप जी ने अदिति से कहा कि हे देवी, अगर आप जो है ना अपना दुख दूर करना चाहती हैं, अगर आप अपना मनोरथ पूर्ण करना चाहती हैं ना, तो आप जो है भगवान श्री कृष्ण का भजन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। भगवान कृष्ण की कृपा से आपका सारा दुख और क्लेश जो है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस तरह से भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है, क्योंकि समय नहीं है इसीलिए मैं आप सब लोग को संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। कश्यप जी ने अपने पत्नी को बहुत समझाया और अंत में यही कहा कि देवी, अगर आप अपना कष्ट दूर करना चाहती हैं, अगर आप अपना दुख दूर करना चाहती हैं, तो आप जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए और उनकी आराधना कीजिए, उनकी कृपा से आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रसंग में भी हमारे आचार्य लोग जो है बहुत सुंदर शिक्षा की बात बतलाते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से कश्यप जी की पत्नी के जीवन में दुख था, तो कश्यप जी ने अपने पत्नी को जो है भगवान की शरण में जाने का सलाह दिया। ठीक इसी प्रकार जो है जब हम सबके भी पत्नी के जीवन में, बच्चों के जीवन में या किसी भी स्वजन संबंधी के जीवन में दुख आए ना, तो हम सबको भी जो है अपने स्वजन संबंधियों का दुख दूर करने के लिए उनको भगवान की शरण में भेजना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जीवों के दुख को दूर करने में सच्चे अर्थों में भगवान ही सर्वसमर्थ है। जीवों का दुख जो है एकमात्र भगवान ही दूर कर सकते हैं। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख जीवन सब कोई चाहत, सुख जीवन हरि हाथ। सुख तो सब लोग चाहते हैं, सुखमय जीवन सब लोग चाहते हैं, लेकिन वो सुखमय जीवन किसके हाथ में है? वो सुखमय जीवन भगवान के हाथ में है। रामायण में काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं पढ़ी सुनी हुई बात नहीं, मैं अपने निज अनुभव की बात, अपने आंखों देखी हुई बात बता रहा हूँ कि संसार में हो सकता है कि एक बार अंधकार जो है प्रकाश को ग्रस ले, हो सकता है कि संसार में जितनी भी नदियां हैं वो अमृत की नदियां बन जाएं, हो सकता है कि संसार में जितने भी वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष बन जाएं, जबकि सब कुछ असंभव है गरुड़ जी, लेकिन ये असंभव कार्य भी एक बार संभव हो सकता है गरुड़ जी, लेकिन बिना भगवान का भजन किए किसी जीव का दुख दूर हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। निज अनुभव तो ही कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना भगवान का भजन किए, बिना भगवान की भक्ति किए जीव का दुख कभी दूर नहीं हो सकता। सूरदास जी भी कहते हैं, रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही, तेरे दुख दूरी करिबे को रिद्धि सिद्धि फिर फिर जाही। सूरदास भगवंत भजन बिनु दुख कबहू नहीं जाई। सूरदास जी गर्जना करते हुए कहते हैं
कि सुख प्राप्त करने के लिए हम 2 नहीं 4 महले का घर बना लें, हम 1 नहीं 10 दुकान खोल लें, हम 1 करोड़ नहीं हम 10 अरब रुपए इकट्ठा कर लें। जब तक कुछ भी कर लें, जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आप लिख करके रख लीजिए, सूरदास जी कहते हैं कभी आपका दुख दूर नहीं हो सकता। दुख दूर तो केवल भगवान के भजन से ही हो सकता है। इसीलिए भागवत के इस प्रसंग से भी सीख मिलती है कि जैसे कश्यप जी की पत्नी दुखी हुई तो कश्यप जी ने एक पति ने अपने पति को कहा, उनको कहा कि आप भगवान की शरण में जाइए। इसी तरह से हमारे भी पत्नी के जीवन में दुख आए या हमारे किसी भी स्वजन संबंधी के जीवन में दुख आए तो हमें अपने पास जितना सामर्थ्य है उससे सहयोग करना चाहिए, लेकिन हमें जो है अंत में जब अपने सहयोग और सामर्थ्य से भी उसका दुख दूर ना हो तो हमें उसको अंत में जो है भगवान की शरण में भेजना चाहिए, भगवान की शरण में भेजना चाहिए। जैसे भागवत के 4थे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा है। ध्रुव महाराज जी को अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा थी, उनकी सौतेली माँ ने नहीं बैठने दिया। ध्रुव दुखी हो गए, अपने माँ सुनीति के पास गए, रोने लगे। उस समय माता सुनीति ने कहा कि बेटा तुम जो है अपने पिता के गोद में बैठने की बात तो दूर रही, तुम जो है अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते हो ना, तो आप भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का भजन करो, उनकी कृपा से तुम्हें ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्राप्त हो जाएगा। आराधया अधोक्षज पाद पद्म, आप भगवान कृष्ण की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माँ सुनीति ने अपने दुखी बेटे को उसका दुख दूर करने के लिए भगवान की शरण में भेजा। इसी तरह से सुदामा जी का चरित्र आप सब लोग जानते ही हैं। सुदामा जी गरीबी के कारण कितने दुखी थे, पूरा हाल बेहाल हो चुका था। उस समय उनकी धर्म पत्नी सुशीला जी ने अपने पति सुदामा जी को भगवान कृष्ण के पास भेजा, द्वारिकाधीश के पास भेजा कि आप जाइए, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, वे आपके दुख को दूर करेंगे। माता सुशीला ने अपने पति सुदामा को दुख दूर करने के लिए भगवान की शरण में भेजा। इसी तरह से द्रौपदी ने, महाभारत में कथा है कि जब 5 पांडव जंगल में वास कर रहे थे, उसी समय उस जंगल के वास के दौरान जो है उस जंगल में दुर्वासा जी पहुंचे, और अकेले नहीं पहुंचे, 10,000 शिष्यों के साथ में पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि युधिष्ठिर, मैं जो है आज 10,000 शिष्यों के साथ आपके घर पर भोजन करना चाहता हूँ। ये बालिकाओं को बैठा दीजिए। आज मैं आपके ही यहाँ पर प्रसाद लूंगा, आप प्रसाद की तैयारी कीजिए, हम स्नान करके आते हैं। अब जैसे ही दुर्वासा जी स्नान करने गए, उस समय युधिष्ठिर महाराज ने अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी से पूछा कि देवी, क्या कुटिया में महात्माओं को प्रसाद पवाने के लिए कुछ है? द्रौपदी ने कहा कि पतिदेव, महात्माओं को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस समय युधिष्ठिर महाराज जी बहुत विचलित हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को आदेश दिया कि अर्जुन, जाओ, तुम जंगल से लकड़ी लेकर आओ और उसका चिता लगाओ। आज जो है हम सब लोग चिता पर बैठ करके अपने आप को जलाकर भस्म कर देंगे कि हम सब लोग का यह जीवन किस काम का, कि कुछ संतों को हम लोग भोजन भी न पवा पाए तो हमारा ये जीवन किस काम का? ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। जाओ, चिता की तैयारी करो। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने जब कहा, उस समय द्रौपदी ने
युधिष्ठिर महाराज जी को कहा कि पतिदेव, आप जो है तनिक भी चिंतित मत होइए। हे पतिदेव, आप जो है तनिक भी विचलित मत होइए। आप जो है ऐसी स्थिति में आप भगवान कृष्ण को याद कीजिए। जो कृष्ण जो है सदैव हमारी अनेक संकटों से रक्षा करते आए हुए हैं, क्या वे कृष्ण आज हमारी रक्षा नहीं करेंगे? हा? हमने संतों के मुख से सुना है कि जैसे आदमी के पीछे पीछे परछाई चलती है ना, वैसे ही हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर जी जो हैं अपने शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे हमेशा चलते हैं। जैसे आदमी का पीछे परछाई हमेशा चलती है, वैसे ही परछाई की तरह ठाकुर अपने भक्तों के पीछे पीछे हमेशा चलते हैं। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने देते। तो क्या वे भगवान कृष्ण आज हमारी रक्षा और सहायता नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। पतिदेव, आप जो है तनिक भी विचलित मत होइए, क्योंकि जो विचलित हो जाए उसे इंसान नहीं कहते। जो विपरीत परिस्थितियों के आने के बाद भी जो घबराए नहीं, जो भगवान को याद करे, वास्तव में उसी को इंसान कहते हैं। हमारे संत लोग बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं ना, किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर के संभल जाए, जो गिर कर के संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, यह अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए,
उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे संत लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में दुख के आने पर भी घबराए नहीं, जो व्यक्ति जीवन में दुख के आने पर भी अपने विवेक और अपने धैर्य का सहारा लेता है, कभी विचलित नहीं होता, वास्तव में वही सच्चा इंसान है। जो व्यक्ति दूसरे के दुख और दर्द में काम आता है, जो व्यक्ति दूसरे के दुख में उसके साथ में खड़ा होता है, वास्तव में वही सच्चे अर्थों में इंसान कहने के लायक है। द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर महाराज जी को बहुत सुंदर उनको सांत्वना दिया और द्रौपदी के सांत्वना को पा करके युधिष्ठिर महाराज निश्चिंत हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा और भगवान कृष्ण तुरंत वहां पर प्रकट हो गए और उनके पास जो समस्या आ गई थी उस समस्या को भगवान ने समाधान कर दिया। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि द्रौपदी जी के चरित्र से, माता सुनीति जी के चरित्र से हमें सीख मिलती है कि जब हमारे पति के जीवन में, यहाँ पर माताओं के लिए भी बहुत सुंदर सीख है द्रौपदी जी के चरित्र से, कि कई बार पति जो है, पुरुष जो है, वे दिन भर मार्केट में, देहात में इधर उधर अपने काम धंधे के सिलसिले में दिन भर भ्रमण करते हैं, मेहनत करते हैं, तो स्वाभाविक है बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी देखने को मिलती है। तो उन विपरीत परिस्थितियों से अगर पति परेशान हो जाए तो एक पत्नी को चाहिए कि द्रौपदी की तरह उनको सांत्वना दे, उनको सांत्वना दे। और अगर सांत्वना नहीं दे सके तो कम से कम दुख तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमारे जूता के बाहर हजारों कंकड़ होंगे ना तो भी आदमी चल लेगा, लेकिन अगर हमारे जूता के अंदर एक भी कंकड़ आ जाए ना तो आदमी एक कदम भी नहीं चल पाएगा। इसी तरह से हमारे परिवार से बाहर हजारों दुश्मन होंगे ना तो एक पति जो है वो चल लेगा, लेकिन अगर परिवार के अंदर ही कोई दुश्मन हो जाए, वो उसमें पत्नी दुश्मन हो जाए, बच्चे दुश्मन हो जाए, तो फिर पति जो है, पुरुष जो है, एक कदम भी चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा बेचारा। इसीलिए हम अपने पति के दुख के समय में अगर पति को हम सांत्वना नहीं दे सकते तो कम से कम हमें जो है दुख तो नहीं देना चाहिए। लेकिन आज जो है बड़ा सब कुछ उल्टा हो गया है। आजकल तो इतना सारा जो परिस्थिति है उसको समझते नहीं। आजकल के जो पति पत्नी होते हैं बिल्कुल उनका आपस में कुछ बनता नहीं है। आज की पत्नियां और पति ऐसे कुछ होते नहीं हैं। एक बार एक पत्नी जो है सुबह सुबह में उठी और पति ने कहा थोड़ा चाय बना दीजिए मैडम। तो पत्नी ने कह दिया कि क्या बताएं, हमारा आधा सिरवा दुखा रहा है। अपने यूपी बिहार का भोजपुरी अपना जो भाषा है ना, अब हम रहते रहते यहाँ का सीख गए हैं पूरा। आप लोगों ने हमको सिखा दिया कसिया वाला भाषा। हम बम्बई जाएंगे तो लोग कहेंगे लगता है प्रभु जी को यूपी का रंग चढ़ गया है, क्योंकि वहाँ की हिंदी बड़ी अलग होती है। वहाँ का हिंदी हम बोलेंगे ना तो हमको कोई कहेगा नहीं कि हम बिहारी आदमी हैं। वहाँ हिंदी ऐसे बोलते हैं लोग। तेरे को बोला नहीं इधर आने का नहीं, तू उधर जा बैठ जा, मेरे सामने दिखने का नहीं, बोला ना। ऐसा वहाँ का भाषा है। तो पत्नी ने कहा कि पतिदेव
क्या है ना कि मेरा आधा सिरवा दर्द कर रहा है। तो पति ने कह दिया जितना होई उतना न दुखाई। मतलब उसका कहने का भाव था कि तार आधवा दिमाग बता अधवा न दुखाई। अब जब ये पत्नी ने सुना तो इतना कुटाई किया, इतना धुलाई किया कि फिर पूरा 10-15 दिन तक पति देव का शरीर दर्द किया। खाली इतना कहे तो ऐसा होता है जीवन। चाय भी नहीं मिला, शराब मिला। शराब मिला और पूरे खानदान भर की गाली सुनने को मिली। कहते हैं ना कि एक बार एक आदमी जो है ना, वो एक महात्मा जी के पास गया और जाकर बोला कि महाराज, ये आंख जो है ना पूरी दुनिया को देख लेती है लेकिन ये खुद को नहीं देख पाती। इसी तरह से आदमी पूरा दुनिया का दोष देख लेता है लेकिन खुद का दोष नहीं देख पाता। तो महात्मा जी, मेरे भीतर क्या दोष है, मेरा सारा दोष बताइए ताकि मैं उस दोष को निकालने का प्रयास करूं। तो महात्मा जी ने कहा कि हम तो आज आपको दोष बता देंगे लेकिन कल आपको कौन दोष बताएगा। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। क्या कि आपको जब भी अपना दोष जानना हो ना, तो अपने पत्नी का एक दोष बता दीजिएगा, वो पूरा आपका जीवन भर का दोष बता देगी। पूरा जीवन भर का दोष बता देगी। और जो है ना, अगर इससे भी थोड़ा कुछ ज़्यादा जानना हो ना, तो आप उसके मायके के उसके माता और पिता को कुछ कह दीजिएगा तो पूरा खानदान भर का दोष बता देगी आपका। पूरा खानदान भर का बता देगी। अच्छा, चलिए पति के लिए भी कह देते हैं। पति भी बड़ा आजकल ऐसे ही होते हैं। एक बार ऐसे ही सत्संग हो रहा था, तो एक पति और पत्नी जो है वो सत्संग में आए। तो महात्मा जी ने वो लोग से कहा कि बताओ आप दोनों में स्वर्ग कौन जाना चाहता है, स्वर्ग कौन जाना चाहता है। तो पत्नी ने हाथ उठाया कि मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। तो महात्मा जी ने पति से पूछा, क्यों तुम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हो, खाली तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में जाएगी, तुम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हो। तो पति ने कहा कि ये चल जाए ना तो हमारे घर में स्वर्ग बस जाए, बस ही जाओ, हमरा अलग से स्वर्ग में गैला के जरूरत नहीं है। ये चल जाए तो हमारे घर में स्वर्ग बन जाए। जब ले बिया तब ले नरक बन गए बा हमार घर, बस ये जाए यहाँ से। तो खैर, कहने का भाव ये है कि ये तो विनोद की बातें हैं, लेकिन शिक्षाप्रद बात यह है कि भागवत के इस प्रसंग से सीख मिलती है कि जिस प्रकार से कश्यप जी की धर्म पत्नी अदिति के जीवन में दुख आया तो उनके पति ने अपने पत्नी को भगवान की शरण में जाने का उनको सलाह दिया, इसी तरह से हम सब के भी पत्नी के जीवन में या पति के जीवन में या किसी भी हमारे स्वजन संबंधी के जीवन में कष्ट आए तो हमें जो है उनको भगवान की शरण में भेजने का प्रयास करना चाहिए। कश्यप जी ने कहा कि आप जो है भगवान की शरण में जाइए, भगवान की आराधना कीजिए। और इस तरह से एक बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय हो गया है, इसीलिए इस प्रसंग को अब कभी कभी सांप छछुंदर वाली गति हो जाती है कि छोड़े की रहने दे, लेकिन समय हो गया, इसीलिए 9:30 बज गया, इसीलिए अब इस प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अब आगे का जो प्रसंग है हम लोग आने वाले दिनों में श्रवण करेंगे। लेकिन आज का ये जो भगवान के वामन अवतार का जो चरित्र है, इससे बहुत सारी सीख मिलती है, लेकिन उन सारे सीखों में एक बहुत सुंदर सीख यह है कि देखिए, भगवान जो है जब वामन का अवतार लिए
तो भगवान वामन मतलब समझते हैं ना आप लोग, वामन का मतलब होता है 52 अंगुल वाले आदमी को वामन कहते हैं। भगवान 52 अंगुल के एक छोटे से ब्रह्मचारी बन गए, इसीलिए उनका नाम पड़ गया वामन, क्योंकि वो 52 अंगुल के ही थे। तो भगवान विष्णु जो है अवतार लेकर के वे 52 अंगुल के बहुत छोटे बन गए, और जब छोटे बन करके भगवान बलि महाराज के यज्ञ में मांगने के लिए गए, तो उस समय भगवान चूंकि ब्रह्मचारी के वेश में थे, तो ब्रह्मचारियों के पास जो है एक लाठी होता है, लाठी कुत्तों को भगाने के लिए लाठी होता है। तो जब भगवान इतने छोटे थे 52 अंगुल के, तो भगवान ने अपने साइज का एक लाठी भी रखा था अपने साथ में। आप लोग कभी कभी हमें सोचना चाहिए कि भगवान की झांकी कितनी प्यारी होगी कि छोटे से ठाकुर जी, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल, कितना सुंदर झांकी होगी ठाकुर जी की। 52 अंगुल के बन गए हैं। तो भगवान के हाथ में एक लकुटी थी, लाठी थी। तो जब भगवान जो है बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगे, और भूमि जब दान देने के लिए बलि महाराज तैयार हो गए, उस समय भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। और विराट स्वरूप प्रकट किया तो भागवत में वर्णन है कि भगवान के हाथ में जो छोटी सी लाठी थी ना, वह छोटी सी लाठी भी जो है, जब भगवान बड़े हुए तो वह लाठी भी बड़ी हो गई। मतलब हमारे संत और हमारे आचार्य इस प्रसंग से सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं कि जैसे वह लाठी बहुत छोटा था, जड़ था लाठी, लेकिन उस जड़ लाठी ने, उस छोटे से लाठी ने बड़े भगवान का संग किया, तो वह छोटा लाठी भी भगवान के इतना बड़ा हो गया। मतलब आचार्य लोग इस प्रसंग से सीख देते हैं कि इस संसार में भी कोई छोटा आदमी, छोटे विचार का आदमी जो है, अगर वो बड़े लोगों का संग करता है तो वह भी बड़ा बन जाता है। इसीलिए भगवान वामन के इस चरित्र से हमें बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि आज समाज में कई लोगों के विचार बहुत छोटे हैं, कई लोगों के उद्देश्य बहुत छोटे हैं, सब कुछ छोटा है, बुद्धि छोटी है, काम छोटे हैं, सब कुछ छोटा है। लेकिन अगर ऐसे लोग जो है अपने विचार को बड़ा बनाना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है बड़े लोगों का संग करना चाहिए। अगर बड़े लोगों का संग करेंगे तो हम सबका विचार भी बड़ा बनेगा, हम सबका लक्ष्य भी बड़ा बनेगा, हम सबका उद्देश्य भी बड़ा बनेगा। इसीलिए बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़े लोगों का संग कीजिए। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े से या बड़ होत है, ज्योवा मन भुजदंड, तुलसी बड़े प्रताप से दंड गयऊ ब्रह्मंड। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर जिस प्रकार से छोटा सा डंडा बड़े भगवान का संग से वह भी ब्रह्मांड को छू लिया, इतना बड़ा बन गया। मतलब छोटा आदमी अगर बड़े लोगों का संग करता है तो बड़ा बन जाता है। इसीलिए अगर हमें किसी भी क्षेत्र में बड़ा बनना है तो हमें बड़े लोगों का संग करना चाहिए। जो छोटे विचार के लोग हैं, जो बस दिन रात एक दूसरे के निंदा में ही, एक दूसरे के शिकायत में ही कि फलानवा ठेकानवा घरे तो हैंगा होला, ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए। हम लोग का यूपी बिहार जो है ना बहुत पीछे है, हर मामले में पीछे, धन के मामले में, शिक्षा के मामलों में, कारोबार के मामले में, हर मामले में हम सब का यूपी बिहार बहुत पीछे है। यहाँ पर लोग यूपी बिहार में आकर बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं, लेकिन बम्बई में कोई यूपी बिहार के लोग को कोई इज्जत नहीं है। महाराष्ट्रियन लोग रे रे कह करके बुलाते हैं, रे पंडित इधर आ, रे रे कह कर बुलाते, कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि इसका मूल कारण यही है कि यहाँ के सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश लोग
के पास शिक्षा की कमी है। शिक्षा नहीं है, बस दो चार लोग मिलेंगे ना तो बस यहाँ वहाँ की बात करेंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि हमारा नगर कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चों के विचार कैसे बड़े बनेंगे, कोई ये नहीं सोचता। बस दो चार लोग बैठेंगे ना, अरे तारा मालूम बा और फलानवा आदमी हैंगा कहत रहल, हुआ कहत रहल, अरे हो फलानवा का लड़किनी का मोजा देखनी है, देखा ना हाइंगा हो गई होंगा हो गई। बस यही फालतू सब बातें होती है। किसी को ये नहीं है कि चलो कैसे हमारे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, कैसे हमारे बच्चों के भीतर अच्छे संस्कार आए, कैसे हमारे परिवार के लोग अच्छे बने, उनके विचार अच्छे बने, इस पर कोई विचार नहीं करता। शिक्षा की कमी है। इसीलिए अगर हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब लोगों का उच्च विचार बने, उच्च शिक्षा हो, सब कुछ हमारा बड़ा बने, तो हमें बड़े लोगों का संग करना चाहिए। और बड़ा कौन है इस संसार में? जो भगवान के भक्त होते हैं वही सबसे बड़े होते हैं। इसीलिए हम सब लोगों को अपना घर परिवार का काम धंधा करते हुए हमें भक्तों का संग करते रहना चाहिए। ये भागवत के वामन भगवान के प्रसंग से ये हमें बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आप सब लोगों ने कथा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे विजय प्रभु जी का, नरेंद्र प्रभु जी का, ब्रिजेश प्रभु जी का, दीपक प्रभु जी का, शिव प्रभु जी का और रविंद्र प्रभु जी, सभी नन्हे प्रभु जी, हीरालाल प्रभु जी, सब जयप्रकाश प्रभु जी, सब लोगों का, नितेंद्र प्रभु जी, सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है कि आप सब लोग जो है यहाँ के कार्यक्रम में पूरा तन मन धन अपना सर्वस्व समय सब कुछ दे करके यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। और आप सब लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी के लिए एक बार महामंत्र से स्वागत कर दिया जाए। प्रभु जी इतना अच्छा कथा सुनाते हैं और आज इन्हीं की वजह से इतनी संख्या जुटी हुई है। अगर ये न रहते तो शायद कथा का कोई आनंद मिलता भी नहीं किसी को। और कुछ भक्तों की वजह से आज इस प्रांगण में इतनी व्यवस्था की गई। थोड़ा टाइम लग गया, मेहनत लगा, लेकिन फिर भी जैसा भी हुआ, कितने आनंद से हम लोग कथा भी श्रवण कर रहे हैं। एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कर दिया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं आरती के लिए श्री विनोद श्रीवास्तव जी को, प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आगे आएँ और आरती के लिए आरती करें। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना थी कि शायद आनंद जी नहीं आया ना, मल्टी शॉप वाले नहीं, तो आने वाले मतलब इसी आज 22 तारीख है ना, तो 24 तारीख को यानी कि शनिवार को जो है गुरु पूर्णिमा है। बहुत बड़ा उत्सव है, भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ उसी दिन। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो है, जो मल्टी शॉप वाले प्रभु जी हैं, आनंद प्रभु जी, तो उनके घर पर जो है, चूँकि शनिवार का दिन है, तो उनके घर पर जो है उनके माता जी की पुण्य तिथि है। तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने अपने घर पर सभी भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था किया है और वहाँ पर सत्संग का भी कार्यक्रम है। तो यह सत्संग का कार्यक्रम जो है शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग जो है ज़रूर वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर भरपेट महाप्रसाद की व्यवस्था है। तो सब लोग वहाँ पर आएंगे। वो बोले थे आएंगे और सूचना देंगे, लेकिन नहीं आ पाए, तो हम ही आपको सूचित कर दे रहे हैं। तो वहाँ पर कीर्तन भी होगा, कथा भी होगा और बाद में महाप्रसाद भी होगा। और ये कार्यक्रम जो है शाम को ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगा और उनका घर जो है काली मंदिर के ठीक सामने ही है। ठीक है, आरती का दीपक जल गया है, तो सब लोग ध्यान रखेंगे।
सर्वभक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद ददायिने, प्रहलाद ददायिने, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, शीलाटंक नखालये, शीलाटंक नखालये, शीलाटंक नखालये, शीलाटंक नखालये, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, 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 यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, तो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, तो यामि ततो नरसिंहा, वीर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहा हृदय नरसिंहा, वीर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहा हृदय नरसिंहा, वीर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहा हृदय नरसिंहा, शरणं प्रपदे, नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे, अवकर कमलवदे नखा अद्भुत सिंह ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवदेत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, अवकर कमलवरे नकार अद्भुत सिंह ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवदूत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज
भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। यात्रा का बोल। 1 मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट। आज का जो प्रसाद है हमारे विजय प्रभु जी की ओर से है, और उनके घर पे उनके भाई साहब जी को एक सुंदर लाली का जन्म हुआ है, तो उसी के उपलक्ष्य में प्रसाद दिए हुए हैं। तो एक बार हम लोग महामंत्र उच्चारण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनके लाली को स्वस्थ रखें, निरोग रखें और अपने चरण कमलों की भक्ति दें। ऐसी कामना के साथ हम लोग एक बार उच्च स्वर से महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। और आप सब लोग को पता है कि वृंदावन की यात्रा जा रही है 5 अगस्त से 11 अगस्त तक के लिए। तो अभी उसका सीट पूरा फुल हो चुका है, पूरा सीट बुक हो चुका है। तो जो भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए जो जाने वाले हैं, तो उस यात्रा का जो भी सेवा है वो 24 तारीख तक जो है उसका आधा सेवा आप लोग जमा कर दें, और 30 तारीख से पहले जो है पूरा पैसा जमा कर दें, ताकि बस वाले को देना है, आश्रम वाले को, प्रसाद वाले को सब देना है। तो उसका सेवा जो भी है अपना जिम्मेदारी से सब समझ करके समय से जमा कर दें, ठीक है। हरे कृष्ण। 24 तारीख को आधा, 30 तारीख को पूरा। अब प्रसाद लेकर सब लोग जाएंगे। हरे कृष्णा। प्रसाद कोई बिना प्रसाद दिए नहीं जाएंगे, प्रसाद सबके लिए है। वो आए हैं बोल। हरे कृष्णा। शिव पुराण नहीं है, किसको चाहिए? पूरा शिव को दिया। अच्छा, किनको जाना है? आप नहीं आ रहे माता जी? आप नहीं आएंगे तो आनंद नहीं आएगा। और हमारे आप तो आ रहे हैं ना? माता जी भी आ रही हैं ना? 5 अपना सुबह में बता रहे थे विजय प्रभु जी बोले। चलिए एडजस्ट कर लिया जाए, कोई एक तो है तो। अच्छा माता जी, हो जाएगा एडजस्ट कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बताइए, मंगा देते हैं अपना यहीं पे अपना एक जगह मिलता है, वैसे मंगा देते हैं। नहीं लेट नहीं हुआ है। हमारे नानी को आशीर्वाद। ओ राधे राधे माता जी। रोए नहीं है एक भी कथा में, देखिए वो कथा में वो नींद रहती है, रात भर होगा तो रात भर जगह। कौन? अच्छा माता जी, ठीक है। जा प्रभु जी के पास चलो। आप नाम बता दीजिएगा सुबह में। सीट नहीं है, सीट है ही नहीं। चल रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हरे बंद करना है, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। ये प्रभु जी